हेलो ची, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया ना? गुड। बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेस्पर थ्योरी, VSEPR। वेस्पर बोलो या VSEPR बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज के बारे में डील करेंगे कि इसकी नीड क्यों हुई थी, या इसका क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज है, कैसे यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, चलो। तो लास्ट क्लास में जब बच्चे हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई जब कहीं भी होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं। ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉन। ये चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जब इंटरमिक्सिंग होता है तो जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप इंटरमिक्स कर रहे हैं, दे में भी आइदर फुली फिल्ड और हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, सारा कुछ हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था, कब कहां पे किसको लेना होता है, हाफ फील्ड कब किसका क्या, हाफ फील्ड का क्या यूज है ना, और आपको फुली फील्ड का क्या यूज है, और एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या यूज है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, अब बोलता है जब सारा कुछ काम हो गया, जैसे हम लोगों ने वीबीटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों ने देखा था कि वीबीटी के किस ड्रॉबैक को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो वेस्पर थ्योरी है ना, इसका मेन जो पार्ट है, इट इज हाउ टू एक्सप्लेन शेप, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो सर आप बोलोगे सर लास्ट क्लास हम तो कर लिए थे कि SF6 का ऑक्टाहेड्रल था, जब हम लोग PCl5 का देखे थे तो वहां पिटागोनल बाइपिरामिडल था, CH4 का टेट्राहेड्रल था, BF3 का ट्रायंगुलर प्लेनर था, BF2 का लीनियर था। तो फिर यहां पे क्या चीज है, फिर क्यों कर रहे हैं? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जब वो केमिकल कोई बॉन्ड फॉर्म किया, इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं किया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल में, यदि किसी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इन चीजों के कारण उस मॉलिक्यूल के शेप में कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं, या उनके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं? इन चीजों के बारे में मेरे को और भी डिटेल स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं चीजों को स्टडी करने के लिए मेरे को वेस्पर थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज इन ए कंपाउंड lone pair of electron and bond pair of electron on central atom changes the shape of the molecule, for example बच्चे, यदि हम बात करें, पहले हम चीजों को समझते हैं। CH4 की बात करें, हम लोग NH3 की बात करें, और हम लोग H2O की बात करें। तो इन चीजों की बात करते हैं तो CH4 भी sp3 है। अब हम लोग इसमें बात और भी डिस्कशन करने वाले हैं। NH3 भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर बनाए थे तो हम लोगों ने ये बना के छोड़ दिया, दिस इज टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि sp3 का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो इस तरीके से ओरिएंटेड होता है। जो sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस वे से ओरिएंटेड होता है। तो अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जब इन केस में हमने NH3 के केस मेरे को देखना है, तो अब किसी के मतलब यहां पे तो एक लोन पेयर है, पता ना। NH3 में क्या, N के पास एक लोन पेयर है। इन CH4 चारों का चारों बॉन्ड पेयर था, बट इन NH3 देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैन दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस द ज्योमेट्री और चेंजेस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? व्हाई, हाउ, कैसे? ठीक है, या वाटर में बोलेंगे तो वाटर में क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर में क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का शेप चेंज कर जाएगा। इन चीजों के बारे में मेरे को डिस्कस करना है यूजिंग वेस्पर थ्योरी। इट मीन्स हम यदि बात करने चाहें तो एक्चुअल में वेस्पर थ्योरी क्यों एग्जिस्टेंस था। ठीक है, तो इसका सबसे मेन पार्ट यह है कि ये किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई देखो, जैसे NH3 है, NH3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H और H और H है। ठीक है, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे NV sp3 ऑर्बिटल है और O के पास भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो
अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे sp3 का ओरिएंटेशन ये था, यहाँ पे sp3 का ओरिएंटेशन ये हो गया और यहाँ पे sp3 का ओरिएंटेशन ये हो गया, ये कैसे हो गया? ओके ना? तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ भी 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, यहाँ भी क्या 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, sp3 ही है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में इस चीज के बारे में बता दिया था ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही sp वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर के पास 4 है, बट इनका जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज कर गया है। इनका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर गया। आप क्लियरली इसको देख पा रहे हो ना, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इट मींस बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मॉलिक्यूल का शेप है वो शेप चेंज कर जाता है। मॉलिक्यूल का जो शेप है शेप चेंज कर जाता है। ज्योमेट्री स्टिल टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, बिकॉज sp3 sp3 sp3। बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर इट्स शेप चेंजेस। इन दिस केस इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल, बट इन दिस केस इट्स शेप इज पिरामिडल। बताएंगे कैसे, हम पता करते हैं व्हाट इज हाउ एंड व्हाई इट इज पिरामिडल, हम उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इन दिस केस इट्स शेप इज वी शेप और बेंड शेप, इट्स शेप इज वी शेप और बेंड शेप। तो इन्हीं चीजों के बारे में मेरे को वेस्पर थ्योरी के थ्रू आगे प्रोसीड करना है। हमें हर केस में देखना है कि जब कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो उस मॉलिक्यूल के शेप को किस वे से चेंज करता है, उस मॉलिक्यूल के शेप को किस वे से चेंज करता है। हम इन चीजों के बारे में यहां पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आपको पता चल गया होगा कि हम इस चीज में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे VBT could not explain about geometry and shape of the molecule, geometry and shape of the molecule, and to explain geometry and shape Vesper theory is given by VSEPR. Vesper theory is given by Nylom, NSYLOM साइंटिस्ट है, एंड गिलेप्सी का नाम सुने होगा। GILLESPI गिलेप्सी। एक मिनट, नाम में क्या है, नाम गिलेप्सी। तो है ना, ये मतलब कि है ना बहुत एक पहले भी साइंटिस्ट थे। देखो एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट आपको लिखा रहेगा है ना, सैडविक एंड पॉवेल। मतलब वो इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, बट इसका जो मेन इंप्लीमेंटेशन था वो नाइलॉम एंड गिलेप्सी था। अदरवाइज कहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वेस्पर थ्योरी इस चीज इसके थ्रू है ना मेन प्रपोज था। किसके थ्रू? सैडविक और है ना पॉवेल के थ्रू। ठीक है, उसने इस चीज को सोचा इनिशियली, बट जो क्रेडिट ले गया, क्रेडिट नाइलॉम एंड गिलेप्सी ले गया। ठीक है, मतलब कि जो इस चीज को मेन इंप्लीमेंट किया था इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। ठीक है, मतलब ये साइंटिस्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, तो पढ़ने में मेरे को कोई हर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गिवन दिस अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इसी लिखना, इसी में कंटिन्यू करो। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, एनी सेंट्रल एटम हैविंग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। According to Vesper theory, any central atom having 2 types of electron pair. Any central atom having 2 types of electron pair. Any central atom having 2 types of electron pair. One is bond pair and other is lone pair. Electron pair is combined form of lone pair of electron and bond pair of electron. कि किसी भी सेंट्रल एटम में
लोन पेयर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, या तो वो सिर्फ लोन पेयर हो सकता है, सॉरी या तो सिर्फ वो बोन पेयर हो सकता है, या लोन पेयर प्लस बोन पेयर हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है व्हाट इज लोन पेयर एंड व्हाट इज बोन पेयर। क्या लिखेंगे? बोन पेयर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर which is bonded to other atom. Bone pair, electron pair which is bonded to other atom. Electron pair which is present on central atom. Just non-bonded, ऐसे कर लो, which is non-bonded and present on central atom, which is non-bonded and present on central atom, which is non-bonded and present on central atom. ठीक है, which is non-bonded and present on central atom. ठीक है, तो सिंपल तरह कि है ना, अब हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि है ना, जबकि सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या उसके कारण मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री में हम किस तरीके से चेंज ऑब्जर्व करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक टर्म्स, दैट इज कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम लोग यूज करेंगे इन वेस्पर थ्योरी, उस चीज को डिस्कस करते हैं। उस चीज को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय number of bond pair is decided by, number of bond pair and number of lone pair is decided by number of bond pair and number of lone pair, number of bond pair and number of lone pair present on central atom, present on central atom, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। वैसे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर चुके हैं, मतलब किसी भी है ना मॉलिक्यूल का यदि मेरे को है ना शेप फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है, एंड उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बच्चे ये चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होने वाला है। और हम लोग इस चीज पे हम लोग है ना किसी मॉलिक्यूल के है ना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख गए, अब उस स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर ज्योमेट्री कैसे है ना प्रोवाइड करना है, वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर ज्योमेट्री कैसे या प्रॉपर शेप कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फर्स्ट चीज क्लियर है, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करने के लिए मेरे को उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये डिसाइड करना पड़ता है, मेरे को ये डिसाइड करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, pair of electron in valence cell, pair of electron in valence cell, pair of electron in valence cell repel each other। पता है इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज रिपेल करेगा। pair of electron in valence cell repel each other since the electron could negatively charge, since the electron cloud are negatively charged, since the electron cloud are negatively charged। आई थिंक सिंपल सा है, ठीक है, कि जो वैलेंस सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है। आई थिंक हमको पता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर आइदर बॉन्डेड पेयर है या लोन पेयर है, डजंट मैटर, दोनों करेगा, बिकॉज वहां भी इलेक्ट्रॉन है। एक चीज दिक्कत है कि लोन पेयर में फ्री है, बट बॉन्ड पेयर में वो दो एटम के बीच पकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, electron pair of valence cell, electron pair of valence cell will try to arrange, electron pair of valence cell will try to arrange, electron pair of valence cell will try to arrange in space, will try to arrange in space in such a way
we'll try to space, sorry, we'll try to arrange in space in such a way that their repulsion, in such a way that repulsion करें ना, in such a way that repulsion between them is minimum in space, in such a way that repulsion between them is minimum, that is distance between them is maximum, such that distance between them is maximum, such that distance between them is maximum. समझ बच्चे, पॉइंट वाइज समझ क्या बोले. देखो हमने क्या बोला, जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन वैलेंस शेल, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. ये चीज क्लियर हो गया था. अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, कि जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां पे, वैलेंस शेल में, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है कहां पे, वैलेंस शेल में, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. ये चीज क्लियर है. जब रिपेल करेगा तो वो क्या चाहेगा कि हम उस स्टेट को ना ऑब्टेन कर ले. जब रिपल्सन हुआ तो वो क्या चाहेगा, हम उस स्टेट को ऑब्टेन कर ले जिस स्टेट में है ना हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे को है ना एक दूसरे को अब रिपेल नहीं कर पा रहेगा, अब एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहा होगा, मतलब रिपेल नहीं कर पा रहा होगा. इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे से है ना मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑब्टेन करना चाहेगा. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे मे बी अदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. जब रिपेल करते हैं तो उस स्टेट को ऑब्टेन करना चाहते हैं जिस स्टेट में उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स था वो मिनिमाइज हो जाए. वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए. और रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज कब होगा, रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज कब होने वाला, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमाइज कर जाए. उनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो अपने क्या करें, मैक्सिमाइज कर दे. तो इन चीजों के बारे में आई थिंक हमने ट्रेलर आपको पिछले क्लास में दे दिया था कि sp3 इस तरह से ओरिएंट हुआ था, sp3d इस तरीके से ओरिएंट हुआ था, sp3d2 इस तरीके से ओरिएंट हुआ था, या sp3 इस तरीके से, sp2 इस तरीके से ओरिएंट हुआ था. इन चीजों के बारे में हम लोगों को देखा था कि है ना 5 जब sp3d होता है तो 3 प्लेन में एक अप द प्लेन डाउन द प्लेन हो जाता है. इन चीजों के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि कोई मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है. बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करना चाहता है कि जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको रिपेल करेगा तो उस स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा जहां पे रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज कर जाए, जहां पे रिपल्सन फोर्स क्या कर जाए, मिनिमाइज कर जाए. ओके, गॉट इट. अप टू दिस विदाउट बच्चे, अप टू दिस विदाउट ना, गुड. क्लियर है ना कि ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए लोन पेयर लेना, इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे में इधर लोन पेयर बोन पेयर. फर्स्ट केस हो गया था. सेकंड केस इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है, एंड जब रिपेल करना चाहता है थर्ड पॉइंट में वो एक दूसरे को तब तक रिपेल करेगा जब तक कि उनके बोथ बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो मिनिमाइज ना कर जाए, दैट इज उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम ना हो जाए. इन चीजों तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को, वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर. Valence shell is taken as a sphere of electron pair. Valence shell is taken as a sphere with electron pair. Electron pair localizing on the spherical surface. Localizing on the spherical surface. Localizing on the spherical surface at maximum distance from each other. At maximum distance from each other. At maximum distance from each other. ये पॉइंट है समझ में कि क्या बोलना चाह रहा है. देखो क्या होता है, वैलेंस शेल में जो वैलेंस शेल के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको आप स्फेरिकली मानो, मतलब स्फेरिकली मानेंगे और जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको कि आप स्फेरिकली मान के चल रहे हो वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चल रहा है ताकि उसके बीच का जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए. ठीक है, गुड. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट, देखो फिफ्थ पॉइंट, ठीक है ना. Since the bond pair, देखना, since bond pair is under the influence of two nucleus, since the bond pair is under the influence of two nucleus, since the bond pair is under the influence of two nucleus, so it occupies less space. So it occupies less space
but lone pair is under the influence of but lone pair is under the influence of only one nucleus. But lone pair is under the influence of only one nucleus. Under one nucleus, lone pair is lone pair is under the influence of one nucleus. So it try to occupy more space. So it try to occupy more space. तो अच्छा, कहने का मतलब क्या है? ये चीज जो बोल रहा है ना, देखो हमने बोला कोई एटम ए है, इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे बोन पेयर है और यहाँ पे क्या बोन पेयर है, लोन पेयर है, बोन पेयर है, बोन पेयर है. तो हम क्या बोले, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है. जब स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा क्या होगा, दूसरे को रिपेल करेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहेगा. तो ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये चीज बोल रहा है. ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करना चाहेगा. देखो अब सिंपल बोला कि जो लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में है. देखो तो ये लोन पेयर सिर्फ बी पे है. बट यहाँ जो बच्चे बोन पेयर है, ये जो बोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ए और बी दोनों के न्यूक्लियस में है ना. दोनों का न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिवली चार्ज. तो जो उस नेगेटिव चार्ज को दो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. बट जो लोन पेयर है उसको एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. सीधी सी बात है. यदि हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे को कोई एक पर्सन पकड़े हुए है, तो हम बच्चे अब फ्री है ना कि हम इधर मेरा जो मूविंग स्पेस होगा वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू जब मेरे को दो पर्सन पकड़े हुए हैं. मेरे दोनों हाथ को 2 पर्सन पकड़ लिया है. ठीक है. अब हम यदि ज्यादा अब हम कुछ स्पेस में भी अभी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे. बट अब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे ना, वो पहले वाले केस जब मेरे को कोई एक पर्सन पकड़े हुए है, तो उस स्पेस से क्या होगा, कम होगा. बात बराबर ही है. बात तो अभी क्या है, जब लोन पेयर क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा एज कंपेयर टू द बोन पेयर which is under the influence of two nucleus. Clear है? That is, आप ये बोल सकते हो जब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो इसके बगल में जो आएगा उसको ज्यादा रिपेल भी करेगा. आप ज्यादा स्पेस का ऑक्यूपाई करोगे, मतलब आपको स्पेस, आप धक्का दोगे ना, बगल वाले को धक्का दो तो भाग पीछे धक्का दो चाहोगे, तब अब जाके स्पेस ऑक्यूपाई करोगे ना. वही चीज है यहाँ पे कि लोन पेयर स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो ये बगल वाले को ज्यादा भेजेगा, दूर भेजेगा, दैट इज ज्यादा रिपेल करेगा. दैट इज जब हम रिपल्सन की बात करें, जब रिपल्सन की बात करें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा. मतलब कि यदि आप यहाँ पे ए है और यहाँ दो लोन पेयर आ गया, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेगा, दोनों स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करना चाहेगा. लोन पेयर, देन लोन पेयर एंड बोन पेयर, एंड लास्ट में बोन पेयर और बोन पेयर. ये एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन की बात कर रहा है. ये एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन की बात कर रहा है कि जब लोन पेयर होगा उसके बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा, बिकॉज लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस. बट लोन पेयर का रिपल्सन कम होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर, एंड बोन पेयर का रिपल्सन सबसे कम होगा बिकॉज वो दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में. ठीक है. मतलब ये मैक्सिमम स्पेस, मतलब स्पेस विल बी मैक्सिमम. स्पेस विल बी मिनिमम. ठीक है. स्पेस विल बी मिनिमम. तो अब इस चीज पे ना कुछ क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, इस चीज पे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. देखते हैं. तो बच्चे तरह का क्या मतलब है, ये पॉइंट का इसका क्या मतलब समझ पहले कि है ना, लोन पेयर का रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम. लोन पेयर का रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम एज कंपेयर टू लोन पेयर एज कंपेयर टू बोन पेयर. तो वो इसको हम है ना कैसे करेंगे. देखो सपोज यहाँ पे कोई एटम है ए, सेंटर एटम. ठीक है. इसके पास यहाँ पे है ना लोन पेयर. ठीक है. ए है. ठीक है. एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर है, यहाँ पे बोन पेयर है और यहाँ पे बोन पेयर है. ठीक है. ऐसे कर दिया. ठीक है. अब देखो बोला कि है ना, सपोज यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका θ1 है, यहाँ पे θ2 है और यहाँ पे θ3 है. ठीक है. यहाँ पे θ3 है. तो आपको कंपेयर करने बोला है और यहाँ सपोज θ4 है.
एंगल कंपेयर करने बोल दिया, इसके यहाँ जो एंगल आपको θ1 θ2 कंपेयर करना है, तो हम कॉन्सेप्ट इसका यूज करेंगे, रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट करेंगे रिपल्सन वाला। तो जी क्या बोलेंगे, देखो अब बताओ यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, इस लोन पे रिपल्सन क्या हो ज्यादा होगा, मतलब रिपल्सन एक दूसरे से दूर जाएगा। सपोज अभी इस तरह से है, ठीक है, अब इस तरह से है लोन पेयर, अब ऐसे समझो ये अभी ऐसे था, ठीक है, अब रिपेल करेगा ना, इनिशियली रिपेल करेगा तो दूर जाएगा ना, तो जो दूर जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसके एंगल की बात का एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, θ1 क्या होगा, ज्यादा होगा, θ1 क्या ज्यादा। अब देखो वैसे जितना दूर इधर जाएगा उतना दूर इधर जाएगा ना, जितना दूर इधर इसको रिपेल करेगा उतना ही हो जाएगा ना। जब रिपेल करेगा ये दो एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब जितने एक्सटेंट के साथ इधर रिपेल किया उतने एक्सटेंट इधर रिपेल, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल को बराबर है ना, बराबर है ना, तो क्या बोलोगे θ1 θ2 और θ3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो रिपल्सन क्या है, सबसे कम हुआ होगा, तो θ4 क्या बोलोगे, सबसे कम होगा, θ4 क्या बोलोगे, सबसे कम हो जाएगा। ऐसा समझ में कि बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सन जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज कर गया, बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज कर गया। तो कॉन्सेप्ट क्या बोले कि जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन है वो लोन पेयर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे रिपेल किया, ये भी दूसरे को रिपेल किया होगा, ये भी रिपेल कर जाएगा, बट यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब बच्चे एक पॉइंट वाला कि मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जो रिपल्सन है तो वो क्या सेम होगा। जो मल्टीपल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड है तो बच्चे उसमें जो रिपल्सन है वो बराबर होगा या डिफरेंट होगा। तो सिंगल बॉन्ड बच्चे ना फॉर्म होता है बाय द एक्सेल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये चीज क्लियर है ना, हम लोग कर चुके हैं बीबीटी में। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सेल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड एक्सियल ओवरलैपिंग का जो बच्चे है ना, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है कहां पे, एक्सियल में, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइड वाइज। इट मीन्स साइड वाइज में जो ओवरलैप हुआ है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एक्सेल ओवरलैपिंग होता है। तो कहने की बात ये बच्चे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आता है। दैट इज पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल दिए और जो पाई बॉन्ड है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोल दिए। तो यदि मल्टीपल बॉन्ड आया, मल्टीपल बॉन्ड करने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है। बच्चे आप बोलोगे ना सिंगल बॉन्ड जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, वो स्ट्रांगली होगा बिटवीन दो एटम के बीच, ए और बी के बीच जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली होगा ना, बिकॉज वहां ओवरलैपिंग कौन सा है, एक्सेल ओवरलैपिंग है। बट इन दो केस में बात करें, इन दो केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता जितना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है एक तो सिग्मा एक तो पाई बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैप से फॉर्म होगा, जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैप से फॉर्म होगा। यदि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से फॉर्म हुआ है तो वहां पे जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग है वो कम होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लूजली बॉन्डेड होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लूजली बॉन्डेड होगा। तो अब ये आप यदि रिपल्सन की बात करोगे बच्चे आप बोल सकते हो ना कि मल्टीपल बॉन्ड में जो रिपल्सन का एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा। मल्टीपल बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि वैसे मल्टीपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो वीकली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। एंड इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर दे तो मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड का जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा किससे, डबल बॉन्ड से। बोल सकते हो मुझे ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन पे ना, दो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वीकली बॉन्डेड है,
ठीक है। तो इस करके ट्रिपल बॉन्ड में जो रिपल्सन वाला पार्ट है वो और भी ज्यादा होगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में मोस्टली मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता है, बिकॉज रिपल्सन इतना ज्यादा हुआ है कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, 150 पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपको बताना है θ1, θ2, θ3 एंड θ4 का कंपेरिजन। हम कैसे कंपेयर करेंगे इन एंगल्स का, हम कैसे कंपेयर करेंगे इन एंगल्स का। तो बेसिकली बच्चे मेरे को बात करना है किसमें, बेसिकली मेरे को बात क्या करना है, मेरे को बात करना है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन क्या होने वाला है। तो अब होता है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो θ1 θ2 कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन और यहाँ पे लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन। तो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन का एक्सटेंट ज्यादा होगा ना यार, एज कम्पेयर टू लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड। तो जब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा तो θ1 ज्यादा होगा किससे, θ2 से। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, जल्द से बोलो। θ1 ज्यादा होगा किससे, θ2 से। चलो अब θ2 θ3, θ2 θ3, तो क्या बोलोगे, ज्यादा कौन होगा, θ2 θ3 में ज्यादा कौन सा होगा, रिपल्सन बोलो ना। यहाँ पे लोन पेयर और है ना सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो ये तो बराबर हो गया रिपल्सन में। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बट यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ गया, तो ज्यादा कौन रिपेयर करेगा, ज्यादा कौन रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन होगा ना ऐसे। तो θ2 ज्यादा होगा किससे, θ3 से। लास्ट में कौन होगा, θ4, लास्ट में कौन होगा, θ4। ऐसे समझ में, मतलब आपको ये चेक करना है कि जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन है वो किस तरह से आप कर रहे हो, वो किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग वेस्पर। तो जब मेन पॉइंट ये है बच्चे कि है ना लोन पेयर आ गया तो उस मॉलिक्यूल का शेप चेंज कर जाएगा। और हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि है ना जब कितने बॉन्ड पेयर होंगे उस बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, हम उस चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू करेंगे, मतलब कि हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर 2 to 7। ठीक है, तो आप ना अपनी कॉपी को ना इस तरीके से कर लेना ताकि आपका ये पूरा पूरा कॉलम आ जाए। ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक है, मतलब कि यदि आप इस तरीके से करो ना, अब इस तरीके से ना, मतलब इसे कॉलम ड्रॉ करना, मतलब कॉलम इस तरह से ड्रॉ करना पूरा। ठीक, मतलब यहाँ पे इस तरह से होगा ना, आप इसे कॉलम बना रहे होगे बट कॉलम इस तरह से बनाना। ठीक, देखो हम क्या बोले जा रहे हैं, देखो कि जो कॉलम होगा ना, कॉलम में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, फर्स्ट का कॉलम बनेगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का, सेकेंड बॉन्ड पेयर, थर्ड लोन पेयर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्री,
एग्जाम्पल, ठीक, इतने कॉलम्स आपके आएंगे, ठीक है। अभी कॉलम ड्रॉ कर दो, अभी कॉलम में ड्रॉ कर लो, ठीक है, कॉलम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम कुछ लिखेंगे है ना, रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे ए आपको रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम, ए रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम, बी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर, एंड सी स्टैंड्स फॉर सॉरी एल स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, एल स्टैंड्स फॉर लोन पेयर। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे, जहां लिखा होगा रिप्रेजेंटेशन वाला कॉलम, वहां पे ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे। अरे हम ए लिखे तो आपको बताया क्या कि वो सेंट्रल एटम है, बी बॉन्ड पेयर और एल लोन पेयर, एल क्या होगा लोन पेयर। तो वैसे सबसे कम इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और वैसे होता है ना, किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए आपको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। 1 से भी काम चलता है, बट दे आर रेयरली आपको मिलेगा, ठीक है, बट हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो समझो, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब ये हम लोन पेयर 0 ले रहे हैं, मतलब दोनों का दोनों क्या है बॉन्ड पेयर है, मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड है, दोनों का दोनों कहां पे आ गया बॉन्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होता है, 2 होता है उसमें, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी 2, देखो तो ए 2 बॉन्ड पेयर, देखो मतलब कि ए एक इधर बॉन्ड पेयर है और एक इधर बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो क्या बोलोगे बच्चे, यहाँ पे ये जो एंगल कितना होगा 180 होगा, और ज्योमेट्री क्या है इसका लीनियर, ज्योमेट्री इसका क्या है लीनियर, शेप भी इसका क्या बच्चे लीनियर, इसका शेप भी क्या है लीनियर, एंगल कितना है 180 है। एग्जांपल में BeCl2 हो गया, ठीक है, आपको BeF2 हो गया, ठीक है। अच्छा ना, इसके साथ में है ना, साथ में करेंगे ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा लीनियर ज्योमेट्री हो गया, एंड हाइड्रोजन के बच्चे क्या होगा इसका sp, तो क्या हो गया sp हो गया, चेक करो। तो देखो ना, जो हम निकालते हैं बच्चे हाइब्रिडाइजेशन ना, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू आपका इसी से आता है ना, जो हम लोग का हाइब्रिडेशन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पे आता है ना, सर लास्ट क्लास में ना हम बस इलेक्ट्रॉन पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं क्या हाइब्रिडेशन। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। अब देखो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में मेरा एक और केस बनेगा, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में मेरा एक और केस बनेगा, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, ए बी एल, देखो एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे बी और बच्चे यहाँ पे आपका लोन पेयर। ज्योमेट्री अभी भी लीनियर होगा, अभी बच्चे एसपी होगा, अभी भी क्या होगा लीनियर होगा। एग्जाम्पल आपका CN हो गया बच्चे, CO हो गया, CN हो गया, CO हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आपका बस ये मेरे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, AB2 का क्या मतलब है, दोनों का दोनों का क्या बॉन्ड पेयर है। तो रिप्रेजेंट कैसे किए, ए सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या हो गया लीनियर हो गया, शेप क्या हो गया लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया थीटा आपका 180 हो गया। एग्जाम्पल लास्ट क्लास में BeCl2 BF2, क्लियर है ना। ये मेरा हो गया 2 का केस, ये मेरे पास 2 का केस है। हम इसे 3 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे, 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 1 बाय 1 हम हर एक को करेंगे। बाद में इस पे बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे बनाया वैसे बनाना, ठीक है। बाद में आपको पूरा का पूरा कॉलम अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 की। मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो बच्चे इसका जो हाइब्रिडेशन है ना वो sp2 होगा हाइब्रिडेशन। देखो अब 3 के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बोलोगे ना
आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए, या क्या हो जाए 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाए। तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर और 3 में से 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा। चलो अब देखो तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर क्या लिखोगे, ए बी सी लिखोगे। तीनों का तीनों कहां पे बॉन्ड पेयर है, ए बी 3, और 1 लोन पेयर क्या लिखोगे, ए बी 2 एल लिखोगे। देखो तो ए सेंट्रल एटम, उसके पास 2 बॉन्ड पेयर होता है, 2 है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्डेड एटम लगा हुआ है, और 1 लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री कैसे उसका होता है समझना, ए सेंट्रल एटम है, यहां पे बी है, यहां पे बी है, और यहां पे बी है। लास्ट क्लास में हम लोग था दिस कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेनर। थीटा कितना है 120, थीटा कितना है 120, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। एंड इसका जो हाइब्रिडेशन है कितना है, sp2, वो हम पहले कर चुके हैं। शेप भी क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप भी क्या होने वाला है, ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जांपल में BFC लिख सकते हो, एग्जांपल में BFC बहुत सारे, SO3, ठीक है। तो आपका है ना बच्चों, BFC क्या बोलोगे, यहाँ पे बी रखोगे, एक एफ यहाँ पे, एक एफ यहाँ पे, एक एफ यहाँ पे, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड कॉर्डिनेट कॉर्डिनेट बॉन्ड लगाओ। इसी आपका प्रॉपर है ना, इस चीज को अपना एक प्रॉपर याद रखना पड़ेगा, इतना ज्यादा, ठीक है। अब देखो 3 के केस में क्या बचे, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 3 में क्या बचे, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो क्या करोगे, ए यहां पे बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 120, बोल सकते हो। देखो थीटा मस्ट बी लेस देन 120 बिकॉज यहां बच्चे यदि हम थीटा की बात करें, तो थीटा में क्या हो रहा है, इस एंगल की बात करें, इस एंगल को रिपेयर कौन कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। बट इस केस में चेक करो, यहाँ पे रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इस केस में जो बच्चे रिपल्सन का एक्सटेंट है वो इंक्रीज कर गया हो। और थीटा क्या होता है, मतलब ये बॉन्ड, ये एटम, इसके बीच का जो एंगल है थीटा बोलते हैं। तो ऊपर वाले केस में रिपल्सन किसके बीच था, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन था। बट यहाँ पे किसका रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। देयरफॉर जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन वो इंक्रीज कर गया और थीटा मस्ट बी लेस देन 120, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो अभिव्यक्ति ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगा, ठीक है। बट इसका बच्चे जो होता है ना शेप, उसको होता है बैंड शेप और वी शेप। क्यों बच्चे, देखो अब ना जब शेप पड़ेगा तो लोन पेयर को भूल जाओ। तो ऐसा ही है ना बच्चे, अभी सपोज क्या हुआ, सपोज पहले 3 था, तो इस तरह से था, 3 था, क्या हुआ था, ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे लोन पेयर को भूल जाओ, हटा दो लोन पेयर, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है ना, वी शेप या बैंड से मुड़ा हुआ शेप है या वी शेप है। तो बच्चे आपको ना शेप ना डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्योमेट्री में भी बच्चे ट्रायंगल प्लेनर, यहाँ भी ट्रायंगल प्लेनर है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, बट शेप चेंज कर गया। दैट इज लोन पेयर के कारण उस मॉलिक्यूल का शेप चेंज कर गया, जो कि वेस्टर थ्योरी का मेन पार्ट है कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कारण चेंज करता है। और आपको दिख रहा है ना कि जब लोन पेयर आ गया मॉलिक्यूल का शेप वी शेप हो गया, बेंड शेप हो गया। एग्जांपल के फॉर्म में आप बच्चे SO2 बोल सकते हो, O3 बोल सकते हो, ओजोन का जो स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, HNO2 बोल सकते हो, ठीक है। चेक करो, क्लियर है, ओके बच्चे। ये 2 का केस हो गया। आते हैं 4 वाले केस में। तो 4 का केस देखते हैं। 4 केस में पॉसिबिलिटी क्या क्या बनता है, 4 बच्चे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 होगा, चाहे कितने बॉन्ड पे कितने लोन पेयर। हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है 4 है, तो 4 केस में sp3 होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चारों का चारों बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बता दो
होगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। चेक करो, इतने की पॉसिबिलिटी, इतनी होगी पॉसिबिलिटी ना। चेक करो, अब 1 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्वाइट डिफिकल्ट। इस तरह से एग्जांपल मेरे हम लोगों के ना सिलेबस में इस तरह के एग्जांपल्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है, मेरे पास पॉसिबिलिटी है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे, AB4, यहां पे क्या करोगे AB3L, और यहां पे क्या करोगे AB2L2। चेक करो रिप्रेजेंटेशन, चारों का चारों बॉन्ड पेयर। सेंटर एटम के पास चारों का चारों क्या बॉन्ड पेयर है। सेंटर एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। सेंटर एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। देखो अब कैसे इसकी ज्योमेट्री को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो तीनों केस में जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगा। तीनों केस में जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा। हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं करता है, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं करता है, मॉलिक्यूल का शेप चेंज करता है। मॉलिक्यूल का शेप चेंज करेगा बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर। तो टेट्राहेड्रल तीनों में क्या होगा, टेट्राहेड्रल तीनों में। तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, चारों का चारों क्या बॉन्ड पेयर है, ए ऊपर बॉन्ड पेयर नीचे, देखो लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो हम है ना CH4 का 3 इस तरह से एक ऊपर, देखो ठीक है ना। ये तीनों कहां पे, प्लेन में। देखो ये 3 कहां पे, प्लेन में, और एक ऊपर। मतलब यहाँ पे कार्बन है, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल ही है। एक सेंटर में और एक ऊपर एच, नीचे एच, इधर इधर 4। तो मतलब 3 कहां पे है, प्लेन में, एक ऊपर। हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन किया था ना। बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे, थीटा कितना होता है 109.5। थीटा कितना होता है 109.5। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है, थीटा है, और एंगल कितना है, थीटा 109.5। तो अब इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसको इसी में से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब एक लोन पर आ गया, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी होगा, बट उसका जो शेप क्या होगा और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा वो चेंज कर जाएगा। तो बच्चे देखो सिंपल सा है, एन रखिए यहाँ पे, यहां रख दिए। एक लोन पेयर है, लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिए, बोन पेयर और बोन पेयर। अच्छा, अब जब भी आपको आएगा ना कि इस तरह का मॉलिक्यूल जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो आप उसको इसी वे से रिप्रेजेंट कराओगे। प्रैक्टिस करते करते इसको दिमाग में लगाना है। अब बच्चे थीटा की बात करेंगे। अब जो थीटा होगा वो लेस देन 109.5 होने वाला है। इसे तो कम ही होगा ना, इससे तो कम ही होगा ना, बिकॉज यहाँ पे रिपल्सन बॉन्ड पेयर का था, बट यहाँ पे रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है। तो जो बॉन्ड एंगल का डाटा है वो तो चेंज करेगा। एंड इस केस में जो बच्चे बॉन्ड एंगल है 107.8 होता है। इस चीज को आप याद रखना, खास करके इस वाले केस में ना मेरे को कभी कभी पूछता है इस मॉलिक्यूल का, है ना, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। बाकी आप फ्री हो इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर कहीं रखने के लिए, बिकॉज बच्चे ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे हमने क्या बोला था, इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा था जब चार में साथ के शेप बताओ। बच्चे 4 ना, हर में क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्री है। तो ये इसके साथ जितने के साथ है वो इतना इसके साथ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोन पेयर रखा, यहाँ पे आप क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी सबके साथ सिमेट्री में ही है। आप लोन पेयर को इस लोकेशन पे रखो या बच्चे लोन पेयर को आप इस लोकेशन पे रखो, वो हर के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, या ना हर के साथ इक्वल अरेंजमेंट को फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं कि इस केस में बच्चे हम लोन पेयर को सिर्फ यहीं पे रख सकते हैं, ये कहना गलत है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि लोन पेयर को बस हम यहीं पे रख सकते हैं। यू कैन पुट लोन पेयर एनीवेयर, बिकॉज है ना, आफ्टर पुटिंग लोन पेयर इन एनी प्लेस दे विल बी एट सेम अरेंजमेंट एज दिस वन। हर का क्या है, सेम, हर के मतलब जो एंगल है या जो सारा डाटा क्या है सेम होता है, ठीक है। तो इस केस में जो शेप है टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। बट इस केस में जो बच्चे शेप है वो होता है पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। देखो पिरामिड देखे हो ना, पिरामिड ऐसे होता है ना, देखो ना ऐसा कुछ है,
मतलब एक ये प्लेन हो गया, एक इधर वाला, एक इधर वाला हो गया, एक पिरामिड बन जाता है। मतलब आपको ना ऐसा नहीं रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, आप चीजों को थोड़ा सा है ना मेमोराइज कर सकते हो, मेमोराइज क्या चीजों को समझ सकते हो ना। ठीक है, लास्ट केस ए फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, बी एंड बी। चेक करो, अरेंजमेंट चेक करो, अरेंजमेंट चेंज करो। ठीक किए, कैसे हम बच्चे रिप्रेजेंट किए, लोन पेयर आ गया। तो अब जो बच्चे थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, 107.8 से तो कम ही होगा। अब इससे तो कम होगा, एंड थीटा 104.5 होता है। थीटा इक्वल टू 104.5। अब बच्चे बताओ, अब से फिर से क्या हो गया, बेंड शेप हो गया। देखो तो हम लोन पेयर को भूल गए ना, लोन पेयर को भूल गए, लोन पेयर को भूल गए। मतलब एक लोन पे आता, एक लोन पे आता, उसको मतलब नहीं है। शेप कैसा है, बेंड शेप या वी शेप, और वी शेप, बेंड शेप और वी शेप। ठीक है, एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल CH4 NH3 और वाटर। आपको जहां जहां पे ए और बी है उसके अकॉर्डिंग आपको एटम को चेंज करके आप वहां पे इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हो, विकल्प से लिख सकते हो। चेक करो, इतना कुछ डाटा आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। चार के केस में टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री शेप चेंज कर गया। देखो चारों का चारों लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप। एक लोन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वही टेट्राहेड्रल है, बट शेप उसका क्या हो गया, पिरामिडल शेप हो गया। एंड इस केस में बेंड शेप हो गया, वी शेप हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, अब इसी तरीके से करोगे। तो पीछे के वेस्पर में हम ना कहीं भी किसी को पुट कर दे रहे थे, वो चीज आप भूल जाओ। अब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और ना ये हम लोग का 4 का केस हो गया, प्रॉपर्ली नोट करो अच्छे तरीके से। ठीक है, और 5 वाला, 5 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांच का केस, पांच में क्या होगा, sp3d। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d होगा। पॉसिबिलिटी मेरे पास टोटल 4 बनेंगे। ठीक है, 2 हम यहां करेंगे, 2 5 0 4 1। चेक करो, अभी 2 और बनेगा ना, 3 2 2 3, मतलब कम से कम 2 बॉन्ड पेयर, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर चाहिए मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को फाइंड या शेप को फाइंड करने के लिए। तो अभी हम 2 ले रहे हैं, 2 हम आगे वाले पार्ट में लेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट 2 कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन AB5 AB4L। ठीक है, AB4L क्लियर। तो मैंने बताया था एक 3 का होता है प्लेन में, पता बच्चे ना, 3 का होता है प्लेन में, एक अप द प्लेन है और एक डाउन द प्लेन है। 3 प्लेन में, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। और मैंने थीटा के बारे में बताया था, यहाँ पे ये थीटा होता है बच्चे और ये थीटा होता है। ये कितना होता है थीटा है, ये आपको 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 120। बात कहता ना, एंड ज्योमेट्री का इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। चेक करो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, चेक करो। ठीक है, शेप क्या होगा, अभी शेप क्या होगा, वही होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। 5 का 5 बॉन्ड पेयर है, 3 प्लेन में, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। 3 प्लेन में, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। क्लियर है ना। ठीक, अब 4 वाला केस आ गया। तो 4 वाले केस में ना मेरे पास अब ऑप्शन है कि एक लोन पेयर है। तो हम 2 केस बना रहे हैं बच्चे, देखना।
फर्स्ट केस में मैंने ए को यहां रखा, लोन पेयर को यहां रखा, बोन पेयर, यहां पे बोन पेयर, यहां पे बोन पेयर और यहां पे बोन पेयर, ठीक है। बट तो अच्छा बोला कि सर हम ऐसे रखते ए, यहां पे बोन पेयर, यहां पे बोन पेयर, यहां पे बोन पेयर और यहां पे लोन पेयर और यहां पे बोन पेयर। चेक करो, इस केस में चेक करो कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चे, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी में जो मेरा लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन सॉरी इक्वेटोरियल पे है, बट इस केस में जो लोन पेयर है वो एक्सियल पे होता है ना, जो प्लेनर है दे आर इक्वेटोरियल एंड अप द प्लेन डाउन द प्लेन क्या होता है एक्सियल, क्या होता है एक्सियल। तो इस केस में जो मेरा लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, बट इस केस में जो मेरा लोन पेयर है वो आपको एक्सियल प्लेन में है, ठीक है। तो कौन सा लोकेशन हम लोग को फॉलो करना, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कहीं रख सकते हो। पीछे वाले केस में मैंने क्या बोला था कि चाहे आप NH3 की बात की या चाहे आप वाटर की बात की, उस केस में आप लोन पेयर को कहीं भी पुट कर सकते थे, बट यहां पे दिक्कत है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है वो इस तरीके से आपको अपने आप को अरेंज करेगा ताकि वहां पे रिपल्सन मिनिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो। तो बच्चे बात करेंगे, तो बच्चे इस वाले मॉलिक्यूल देखना, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये ऊपर वाला बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहा हुआ एट 90 डिग्री। बच्चे बोलोगे ना, वो इस वाले केस में टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है एट 90 डिग्री। दो ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर के साथ 90 पे, ये बॉन्ड पेयर इसके साथ 90 डिग्री पे, तो दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है 90 पे। बट नीचे वाले केस में आप देखो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब देखना, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर तीनों इस लोन पेयर के साथ 90 पे है, तो इस केस में 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री है। बट इस केस में 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री है। बताओ हम क्या चाहेंगे, जो मेरा लोन पेयर है वो हमेशा मिनिमम रिपल्सन फील करे। तो ऊपर वाले केस में 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है एट 90 डिग्री, बट नीचे वाले केस में क्या है, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री। तो आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहोगे, वो पैटर्न को फॉलो करना जहां पे रिपल्सन मिनिमम हो। हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करना चाहेंगे जहां पे रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। देयरफॉर वी हैव टू ऑप्ट द फर्स्ट पैटर्न, नॉट सेकेंड वन, ठीक है। बिकॉज इन फर्स्ट केस दैट इज इफ वी प्लेस लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, if we place lone pair on equatorial plane, then in that case repulsion will be minimum. Then in that case repulsion will be minimum and यहां पर लिख लेते हैं lone pair must be in equatorial plane. To minimize repulsion. लोन पेयर मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन टू मिनिमाइज रिपल्सन। के पूछता है कि है ना, सपोज इस मॉलिक्यूल है ना, इस शेप में हम लोन पेयर को क्यों रख रहे हैं इक्वेटोरियल में, हम लोन पेयर को क्यों रखेंगे इक्वेटोरियल में, जस्ट टू मिनिमाइज रिपल्सन, इतना लिखना है, ठीक है। या आप वहां पे अरेंजमेंट ड्रॉ करके, इस अरेंजमेंट में 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, बट इस अरेंजमेंट में 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री। एंड बच्चे आप इसका शेप देखोगे, इसका शेप कैसे होगा, देखो कहां पे एक लोन पेयर आ गया ना, एक ऊपर है, लोन पेयर तुम कौन नहीं करेंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है। देखो 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 तो कुछ ऐसा ही है ना। देखो ये तो प्लेन में है, ये प्लेन में है ना, एक इधर से और एक इधर से। देखो ये आपका प्लेन है, देखना ये आपका प्लेन है ना, इधर आपका प्लेन में एक अप द प्लेन एक डाउन द प्लेन। तो चलिए देखना कुछ सीसॉ देखना, यहाँ पे रख दिस, एक इधर से एक इधर से। लोन पे यहाँ, लोन पे यहाँ पे है ना, देखो ये प्लेन है, ऐसे सुनो ये प्लेन में, यहाँ लोन पे है, लोन पे को हम भूल गए, हटा दो उसको। वो देखोगे ना, ये दोनों ऐसे रखा हुआ, एक इधर से एक इधर से। तो देखो सीसॉ है ना, जो बच्चे वगैरह होते हैं इधर बैठ जाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे होता है ना, इधर उधर ऊपर जाता है ना,
ये तो कांस्टेंट होता है ना, ऐसे कांस्टेंट होता है, ये इधर गया ऊपर गया, ठीक है। कभी बच्चे लोग जब है ना फील्ड वगैरह में बच्चे लोग ऐसे देखो ना किस तरह से आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है ना, ऐसे से होता है। तो सही है ना, कुछ देखो ना कि यहाँ पे है, यहाँ पे और ऐसे रखा हुआ, तो इसका जो सी सॉ हो जाता है, ठीक है, सी सॉ, ठीक है। शेप क्या हो गया इसका, सी सॉ शेप हो गया। शेप क्या हो गया, सी सॉ हो गया। एग्जाम्पल में SF4 कर लो, एग्जाम्पल में SF4 कर लो, या XCO2F2 कर लो, XCO2F2 कर लो, ठीक है। एंगल की बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एंगल में बहुत वेरिएशन आ जाएगा, और एग्जैक्ट एंगल निकालना दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ओके बच्चे, 5 वाले में मैं 2 बचा हुआ ना, कौन कौन सा, 3 2 2 और 3 होगा ना। 3 बॉन्ड पे 2 लोन पे 4 और 5 और 0 कर लिए, 4 और 1 कर लिए। 3 बॉन्ड पे 2 लोन पे एंड 2 लोन पे 3 बॉन्ड पे, सॉरी 2 बॉन्ड पे 3 लोन पे। तो इमेजिनेशन ABB3L2 और AB2L3 ट्रिपल, ये होगा ना। तो अब अच्छा फिर से आपका 2 लोन पर आ गया, फिर से मेरा 2 लोन पर आ गया, फिर से हम क्या चाहेंगे, हम क्या बोले, जब भी बच्चे है ना 5 वाले केस में आपके पास लोन पर आ जाए, जब कभी 5 वाले केस में हम लोग के पास लोन पेयर आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि उस लोन पेयर को इस तरीके से पुट करें ताकि मेरा रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताया था कि लोन पेयर को हमेशा इक्विटोरियल वाले प्लेस रखो ताकि वहां पर रिपल्सन मिनिमम हो जाए, ताकि वहां रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। देखो ए बॉन्ड पेयर, एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड, देखो लोन पर कहां पे, अब बच्चा हर सकती है, तो अब इन 3 प्लेस में से कहीं भी पुट कर सकते हो, बट हमने इस पुट इसलिए किया ताकि मेरे को मॉलिक्यूल का शेप एक्चुअल पता चले, ताकि मेरे को शेप एक तो देखो ऐसा ही है ना, देखो लोन पर भूल गए ना, ऐसा देखो था, ऐसा ही है ना, देखो ना कुछ ऐसा ही है ना, ऊपर और कुछ ऐसा है, देखो तो ऐसा ही होता ना, कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, टी शेप भी बोलेंगे। अब देखा टी दिख रहा है ना, दिख रहा है बच्चे ना, टी ना, क्या बोलोगे, शेप कैसा होगा, टी शेप, शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप होगा ना। ICl3 XCOF2, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, क्वेश्चन देगा पूछेगा किसमें से किसका कैसा शेप है, तो आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ये एग्जांपल याद रखना है, ये चीज मत दिमाग होगी, मेरे को एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल आपको पूछेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ ICl3, व्हाट इज द शेप ऑफ ICl3, देन यू हैव टू गो फॉर दिस वन। हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फाइंड करेंगे कितना लोन पे कितना बॉन्ड पे है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉलिक्यूल को अरेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट केस है AB2L3, AB2L3 क्या करेंगे, लोन पे कहां पर रहेगा, प्लेन में, दैट इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। क्या रखोगे, ए तो ऐसा ही होगा ना। अब मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो गया, लीनियर, देखो ना, ए सेंटर में है, यहाँ पे ए सेंटर में मॉलिक्यूल क्या लीनियर है, मॉलिक्यूल क्या लीनियर है, I3 नेगेटिव या ICl2 नेगेटिव। तो अब ना शेप में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 का केस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो 5 के केस में पांचों का पांचों बॉन्ड पे है, तो बता चुके थे 3 प्लेन में, एक अप द प्लेन डाउन द प्लेन। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडल, शेप भी क्या होगा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है। बट जब लोन पेयर आया, इन केस ऑफ लोन पेयर वी हैव टू फॉलो अ स्पेशल अरेंजमेंट, वी हैव टू फॉलो अ स्पेशल अरेंजमेंट, वी हैव टू पुट लोन पेयर इन दैट प्लेन वेयर इट फील्स मिनिमम रिपल्सन, where it feels minimum repulsion, therefore we have to put lone pair on equatorial plane, ताकि वहां पे रिपल्सन मिनिमम हो जाए। दैट इज जब 4 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, नीचे रखिए शेप सीसॉ हो गया था, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो इजिली। इन केस ऑफ 2 लोन पेयर, मॉलिक्यूल को अरेंज इस तरीके से करोगे कि आपको शेप थोड़ा सा एक पता चल जाए, टी शेप एंड दिस वन शेप क्या होगा, लीनियर शेप हो गया। कोई डाउट आउट, वैसे क्वेश्चन कैसे करना है, तो जब आपको पूछेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ ICl3, व्हाट इज द शेप एंड ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो आप सब चीज यहां से फाइंड कर सकते हो, हर कुछ फाइंड कर सकते हो वहां से बिना किसी कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए,
ओके बच्चे, ये हम लोग के पास 5 का केस था। अब हम लोग आएंगे 6 वाले केस की ओर। ठीक है, 6 वाले केस की ओर अब हम लोग मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 का तो सिंपल है, क्योंकि 6 में मेरे पास है ना सिमेट्री होता है। जब सिमेट्री है तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 6 sp3d2, 6 का 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। मेरे पास इतना ही कुछ करना है, मेरे को इतना ही कुछ करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन AB6 AB6 ओके, AB6 है। ठीक है, तो AB6 यहां पे क्या लिखोगे, AB5L, यहां क्या लिखेंगे AB4L2। देखो रिप्रेजेंटेशन एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगा बच्चे, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री में आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज ज्योमेट्री चेंज नहीं करता है, चेंज सिर्फ करता है। तो 6 वाले केस में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। लास्ट क्लास में कर चुके, 4 प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो ना जैसे लास्ट क्लास में ना। एंड हर एंगल कितना है, 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। हर एक कितना एंगल, 90 डिग्री। अब भी इसमें शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। अब भी शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। शेप अब भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। चेक करो, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ए अच्छा। इस केस में ना आप लोन पेयर को कहीं भी पुट करो, बात बराबर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर हर एक से इक्वल एंगल पे है। देखो पीछे वाले केस में क्या था, 3 एंगल अपने आप में 120 पे था, बाकी एक ऊपर एक नीचे 90 पे था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हर एंगल 90 है। तो हर एंगल 90 है तो आप लोन पेयर को कहीं भी पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे हम लोन पेयर को सिर्फ ऊपर रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। आप लोन पेयर को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मॉलिक्यूल का ना प्रॉपर शेप देखोगे ना, कि जब कहीं किसी बुक में जो इसका लोन पेयर को पुट किया जाता है वहीं भी पुट किया जाता है, ऐसा कोई। बट ये मैंडेटरी नहीं है। आपको कभी एग्जाम में ना थोड़ा सा चेंज कर दे देगा, पूछेगा कि है ना जो ये अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, तो यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट, नोट है ना वो इनवैलिड नहीं है। 5 वाले केस में आपको केयर करना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम 5 कि आपको कहीं भी हम लोन पर रख सकते हैं, बिकॉज उसके अलावा हर मॉलिक्यूल में जो शेप है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। जैसा क्यों, देखो तो एक स्क्वायर, देखो तो बच्चे प्लेन में एक स्क्वायर बन रहा है ना, आपका प्लेन में एक स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ ऐसा ये स्क्वायर बन रहा है प्लेन में। ठीक है, और एक ऊपर से आ गया ये से करके, ये सबके साथ क्या करेगा, पिरामिड फॉर्म करेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, SF6 बोल दो। ठीक है, SF6। ठीक है, 5 और 7। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या, ये भी 5 है ना, तो 5 है ना, तो 5 में क्या होगा आपको, है ना 7 मेरे पास टोटल है, उसमें से 5 कहाँ गया, बोन पेयर में। ठीक है, तो कोई कर लो, बताओ कि ICl5, 7 में से 5 कहाँ गया, बोन पेयर में, एक लोन पेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचता है, 4 बोन पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बोन पेयर और 1 लोन पेयर। कैसे करोगे,
है। 4 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे। हम फिर से क्या बोल रहे हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर शेप पता चल जाए आपको, उसके लिए हम इस तरह से अरेंज करते हैं ऐसा। बट मॉलिक्यूल में सिमेट्री आप कहीं भी रख सकते हो लोन पेयर को, ऐसा कुछ मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। जैसा आ गया तो आपको देखोगे तो स्क्वायर पेयर दिख रहा ना, देखो ना 4 ऐसे ही है ना, ऐसे हो गया। हम क्या बोले, एक स्क्वायर प्लेन में क्या है, स्क्वायर बनना है ना, ऊपर नीचे है लोन पेयर। हम क्या बोले, लोन पेयर को काउंट मत करना। जब भी आप शेप फाइंड करके जाते हो तो लोन पेयर को भूल जाओ, मतलब लोन पेयर से बस मेरे को क्या पता कि मेरे को 4 यहाँ पे प्लेन में 4 बॉन्ड बन रहा है, बाकी हमको मतलब नहीं है, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे कोशिश करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे जब 2 लोन पेयर है तो हम कोशिश क्या करते हैं ना, लोन पेयर को ना एक दूसरे से अपोजिट रखो, ताकि उनके बीच का जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए। इस केस में आप एक यहाँ रखो, एक यहाँ रख सकते हो, अपोजिट हो जाएगा। आप एक यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि ना लोन पेयर को इस वजह से अरेंज करो ताकि वहां पे रिपल्सन का एक्सटेंट मिनिमम हो जाए, मतलब दूसरे से 180 पर रख दो, क्या हो जाएगा, जो रिपल्सन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, टोटल मेरे पास क्या है, 7 है ना। XCF4 बोल सकते ना, XCF4 8 है, 8 में से 4 है, 2 पेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम फिर से बोले एग्जाम्पल्स में आपको है ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम्पल्स हम लोग अपने आप कर लेंगे, ठीक है। बट ये रखना कि है ना 6 का 6 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा एंड शेप चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू लोन पेयर। यदि 6 का 6 बॉन्ड पेयर तो शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर हो गए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन याद रखना। बट इस केस में क्या बोले, इन दो केस में क्या बोले बच्चे मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर लास्ट में क्या बोला बच्चे मैंने कि ना लोन पेयर को इस तरीके से अरेंज कर दो, लोन पेयर को इस तरीके से अरेंज कर दो ताकि वहां पे क्या हो जाए, वहां पे जो मेरा रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए, रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। बच्चे कोई दिक्कत आता है, कोई दिक्कत आता है नहीं ना। एक बच्चे में 7 में बस एक ही केस करेंगे, ज्यादा कुछ करने वाले नहीं। 7 में क्योंकि ऐसा एक ही केस बनता है तो 7 वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सात में क्या था sp3d3, 7 में क्या था sp3d3। 7 का 7 बोन पेयर, 0 लोन पेयर, ab7। एंड मैं आपको ज्योमेट्री क्लास का बताया था कि आप एक पेंटागन ड्रॉ कर लो, आपने एक पेंटागन ड्रॉ करना, यहाँ पे a रख लिए, b यहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर रख लो और एक नीचे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शेप और ज्योमेट्री बराबर कर लेना। ट्राई से पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। एग्जांपल IF7, बस इतना चाहिए। तो मैंने जितने मेरे पास पॉसिबिलिटी थे उन केसेस में मैंने चेक किया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को चेंज करने के बाद मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप कैसे होता है, ज्योमेट्री मतलब उसका जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कैसे चेंज कर गया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस मॉलिक्यूल का शेप कैसे चेंज किया। इन चीजों के बारे में मैंने कंप्लीट आइडिया ऑब्टेन किया। ओके, अब देखो कभी कभी है ना कि अब सर बोले कि आप ऐसे करा दिए, मेरे को करना है क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम उस चीज पे आते हैं। देखो सपोज आपको क्वेश्चन पूछा, फाइंड द शेप ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। तो अगस्त क्वेश्चन दे दिया जम के, चलो IU3 नेगेटिव, ठीक है, ClO4 नेगेटिव बोल दिया, सी वाले पार्ट में आपको I3 नेगेटिव बोल दिया, ठीक है, HCF5 बोल दिया,
XCO2F2 बोला, ठीक है, ठीक है, और XCF6 बोला। चलो इतने क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का बोला फाइंड ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्टिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन आप करते जाओ, वन बाय वन करो। मतलब कि मॉलिक्यूल का पहले ना जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहते ना, जो भी कहते मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ डायग्राम बनाओ, रफ के बाद आप उसको प्रॉपर अरेंज कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IO3 नेगेटिव क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यदि बच्चे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना कि जिसके थ्रू हमने बोन पेयर और लोन पेयर को फाइंड किया था, पता है? तो क्या था बच्चे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन था ना, I7 के पास 6 to the 8 18 + 1 कितना हो जाएगा, 26 बाय कितना 8 बोलोगे ना, 26 बाय 8, 8 3 24, 8 3 24, 3 बोन पेयर है, 3 बोन पेयर, 2 बच गया 2 by 2, दैट इज बोन पेयर यहाँ पे 3 है और बच्चे यहाँ पे लोन पेयर 1 है, चेक करो 4, तो 4 3 1 4 में क्या हो गया, sp3 हो गया। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, इससे से आप फाइंड करें कि बोन पेयर और लोन पेयर कितना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट 3 + 1 4, 4 केस में क्या होता है, sp3 होता है, 4 केस में क्या होता है, sp3 हम लोग का होने वाला है। चलो आगे मूव करते हैं, अब मॉलिक्यूल का शेप फाइंड करते हैं। तो 3 बोन पेयर 1 लोन पेयर है, 3 बोन पेयर 1 लोन पेयर है, 4 है, तो 4 वाले केस में मैंने क्या बोला था, जब एक लोन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप। तो कैसे बनाएंगे, I लोन पेयर ऊपर रखोगे, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, एंड वैसे आपको याद होगा तो मैं बताता कि जब प्री सेंट्रेट एंड थर्ड पीरियड या उसके बाद का हो, उस केस में आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करना पड़ता है। इस केस में आयोडीन +5 स्टेट में है, तो +5 करने के लिए मेरे को 2 डबल बॉन्ड करना पड़ेगा और एक यहाँ पे नेगेटिव होगा। मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, पिरामिडल शेप है। शेप क्या है इसका, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, एंड मॉलिक्यूल का जो शेप है, शेप आपका पिरामिडल है, शेप क्या है इसका, पिरामिडल शेप। देखो ना ऐसे था ना, हाँ AB3L निकालो, AB3L कैसा था, ऐसा ही था कुछ ना, AB3L ऐसा ही था ना। इसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए, डायरेक्टली मतलब कि उतना कुछ नहीं करना है। जैसे हम लास्ट क्लास में किए थे, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करो, एक बोन पे लगाओ, फिर लोन पे लगाओ, फिर उसको कन्वर्ट करो। दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स फॉर द बिगिनिंग, नॉट फॉर दिस लेवल। तो हम ऑलरेडी इतने क्वेश्चन कर लिए कि इन चीजों में मेरे को कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव पहले पता करो कितने बॉन्ड पे कितने लोन पे है, एंड अकॉर्डिंग टू फाइंड टू हाइब्रिडेशन, एंड उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे वो देखो। चलो जल्दी करो, कितना आया, 7 + 24 + 1 32 बाई 8, 4 + 0, बोन पे कितना हो गया 4, एंड लोन पे कितना हो गया 0 4 केस में क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, 4 केस में क्या होगा, sp3। चलो sp3 हो गया, चारों का चारों बोन पे कैसे अरेंज करेंगे, देखो Cl हो गया सेंटर में, एक ऊपर था, एक नीचे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक नेगेटिव हो गया। बट सेंटर एटम थर्ड पेयर ऑनवर्ड्स +7 स्टेट है, ऐसा ही होगा। पता आपको एक प्रॉपर उसका शेप देना पड़ेगा, उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्री देना पड़ेगा, उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्री आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। चेक करो, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज है बच्चे, कोई प्रॉब्लम भी है, कोई प्रॉब्लम है तक चेक करो, नहीं ना, तो बहुत सिंपल हो गया ना। Next, I3 negative, and this is most important for your board point of view. I3 negative, ठीक है। तो कितने हो गए, चलो पहले आप लोग खुद करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग खुद करो, ठीक है, हो गए। 7 थीटा 22 दो, तो हो गया ना। तो क्या करेंगे,
22 हो गया, तो 22 बाय कितना 8, 8 3 सॉरी 8 2 16 प्लस 6 बाय 2, लोन पेयर कितना 3, बोन पेयर कितना 2 5 केस में sp3d। तो इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो आगे अब देख लो, 3 बॉन्ड लोन पे है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक आई यहाँ पे होगा, एक लोन पे यहाँ पे, एक लोन पे यहाँ पे, एक लोन पे यहाँ पे, एक ऊपर आई, एक नीचे आई, कैसा शेप हो गया, लीनियर शेप, क्या हो गया लीनियर। चेक करो, क्लियर आ रहा, समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा ना। XCF5 कितना होगा, XC का 8, 7 का, प्रोइन का 7 35, दैट इज 43 बाई 8, 8 5 जा 40, यहाँ पे दिक्कत है। XCF5 मुश्किल है, XCF5 में XCF4 में और एक हो जाएगा ना, 5 3 बचेंगे, 28 36 बाय 8, 8 4 जा 32 और 4 बाय 2 34 और 32। तो बोन पे कितना हो जाएगा 4, लोन पे कितना हो गया 2 6, 6 में क्या हो गया sp3d2, sp3d2 होगा, देखो तो sp3d2 हो गया। ठीक है, अब कर लो, 4 बोन पे 2 लोन पे, बताए थे ना, दोनों को अपोजिट रख लो। लोन पे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर चेक करो बच्चे, इन सारे क्वेश्चंस को इस वे से डील करना है, इन सारे क्वेश्चंस को इस वे से डील करना है। आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख के कितना बोन पे कितना लोन पे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दिए, जो मेरे को पीछे हम सारा कॉलम किया ना, उस कॉलम का यूज करके हम इसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दिए, फिर हम इसका शेप फाइंड किए, ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होगा, एंड इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आप इसके क्वेश्चन करना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई होप अप टू दिस कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सारे पॉइंट्स क्या कैसे हम डील करते हैं, इन सारी चीजों में आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे ना उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उन चीजों पे हम जाएंगे डीप में, बट अप टू दिस आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, बाय।